ठीक है। बेटा पेज नंबर 531 देख तो नकुल भाई। यस सर। हाँ सर। अपन ने एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन सोल्व किए बेटा, बराबर है? यस सर। और एक दिया है क्या? एलजी हाँ सर। ट्रांसपोर्ट, हाँ है ना? ये दिया है। हाँ, तो जरा सब लोग सुनना ठीक से। कल अपन ने क्वेश्चन देखा था ओरिजिनल कॉस्ट का, सुबह देखा था रिड्यूसिंग बैलेंस का, और वापस से ये क्वेश्चन ओरिजिनल कॉस्ट का है। एक्सरसाइज में से ही मैं करा रहा हूं। जिनके 3 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, इन लोग का तरीका मेरे को समझता नहीं है, मजा नहीं आता है, मैं सच बोलता हूँ। लेकिन अभी ठीक है चलाने का, और आप प्रैक्टिस कभी देने की इच्छा हुई तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। मेरी बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी तो कुछ ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा हाई लेवल का होता है ना, तसल्ली होती है। नकुल भाई पढ़ो। The LG Transport Company purchased 10 trucks at rupees 45 lakhs each on 1st April 2014. रिपीट। The LG Transport Company purchased 10 trucks at 45 lakhs each on 1st April 2014. सावधान। 10 ट्रक्स खरीदा है नयन भाई, 45 lakhs ईच, मतलब एक ट्रक 45 लाख का। जरा अमाउंट का कॉलम बड़ा रखना बच्चा, जब ये अपन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 4,50,00,000 का अमाउंट लिखना है। जरा जीरो गिन के लिखने का। सानिका बेन जी कितने जीरो आते हैं जरा देख देख कर। 45 lakhs, उसके पीछे एक जीरो और लगेगा, दैट इज कॉल्ड 4,50 lakhs। नकुल भाई आगे बढ़। On October 1st, 2016, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed, and rupees 27 lakh is received from the insurance in full settlement. रिपीट। On 1st October 2016, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed, and rupees 27 lakh is received from the insurance in full settlement. बाबूजी मेरे पास 10 ट्रक थे, एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया अक्टूबर को 16, तो हमने तो इंश्योरेंस निकाला था, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से मेरे को 27 लाख मिल गया। बाबूजी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक खत्म हो गया, एक ट्रक खलास, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया 27 लाख। सुना क्या कहानी नयन भाई? इसको मैं अकाउंटिंग स्टाइल में बोलता हूं, देख अभी। वन ट्रक सोल्ड फॉर रुपीज 27 lakhs। अरे एक ट्रक गया और उसका 27 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मिला, भले ना ट्रक एक्सीडेंट से गया है यार। अपने को तो ट्रक गया का एंट्री पास करना है, आया गया। हाँ, और ये सेल का एंट्री पास होगा 27 लाख का। बच्चा सेल मींस 3 एंट्रीज बच्चा। ये कौन सा रे? Sales का चल depreciation on sale up to the period used. शाबाश। Third, law profit and loss. प्रॉफिट और लॉस, है ना? Loss. प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्या अपने को सर वर्किंग करके देखने का, आपको प्रॉफिट एंड लॉस है। बाबूजी भले एक्सीडेंट फैक्सीडेंट का इन लोग ने स्टोरी किया, मेरे को तो वो 3 एंट्री पास करने का है, लाइक सेल ऑफ एसेट। सबको समझता है ना? उन लोग भले कैसा भी स्टोरी जमावे, अपने को अपना अकाउंटिंग स्टाइल से एंट्री बनाने का है। चले भाई। On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 50 lakhs. वेट। On the same date, हाँ, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 50 lakhs. एक ट्रक गया ना दूसरा खरीदा रे, 50 लाख का नया रे।
लो भाई, परचेज का एंट्री, ठीक है, सेम डेट चले। The company write off 20% on the original cost per annum. The company observes the calendar year as its financial years. Give the motor truck एक account मिनट, for एक मिनट, रिपीट लास्ट। द the कंपनी company ऑब्जर्व, observe the calendar year as its financial year. Give रिपीट। the company observe the calendar year as its financial year. सुनो, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, मतलब ईयर एंडिंग, कैलेंडर ईयर एंडिंग है। कैलेंडर देखा है क्या? Sir. कैलेंडर कौन से महीने से कौन से महीने तक का होता है जी? Jan to December. करेक्ट, गुड। कैलेंडर ईयर एंडिंग का मतलब दिसंबर एंडिंग, ऐसा सुना क्या? कैलेंडर मतलब कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर होता है, ये बोल रहा है कैलेंडर ईयर एंडिंग, मतलब अपना ईयर एंडिंग भी दिसंबर है बच्चा। चले भाई, Give the motor truck account for 2 years ending 31st December 2017. 2 साल का अकाउंट पूछा है, ट्रक का अकाउंट पूछा है, डेप्रिसिएशन का नहीं पूछा है। मेरी इच्छा है डेप्रिसिएशन का भी बना लेते हैं। चलो भाई, लिख लो। हाँ, एक्सरसाइज नंबर क्या है बेटा? So third, पेज नंबर बोलना। 5.31. चलो, हाँ, मोटर ट्रक अकाउंट। नकुल भाई चालू कर लीजिए, बना लीजिए। डेबिट क्रेडिट, अमाउंट का बड़ा कॉलम बनाना, हम बताया तेरे को, अमाउंट इन क्रोर्स। नकुल सुना ना? हाँ सर। और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लो, भले पूछा नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, रुपीस। नकुल भाई हम तैयार हूं बच्चा। नकुल भाई चले। Yes sir. The LG Transport Company purchased 10 trucks at rupees 45 lakhs each on 1st April 2014. 1 अप्रैल 14, मोटर ट्रक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बाबूजी 10 ट्रक्स परचेज। बच्चा कितना रुपया आएगा रे? 4 crore 50 lakhs. 4 करोड़ 50 लाख। जरा संभाल के भैया, 4 करोड़ 50 लाख। ट्रक टू बैंक, चल बच्चा।
On October 1st, 2016, one of the truck is involved in an accident and it's completely destroyed. And rupees 27 lakh is received from the insurance in full settlement. Repeat. On October 1st, Stop. 2016. Repeat. On October 1st, 2016. सुना क्या रे? इसको हाँ मैं सर। डेट क्यों घड़ी घड़ी पढ़वा रहा हूँ? डेट 16 अपन का साल है। जरा ऊपर हेडिंग मारे नकुल। हाँ सर। क्या मारू? 2014। लिख तो। अपन का साल है, ऊपर हेडिंग मार रहे 2014 और तू डेट पढ़ रहा था 2016। पहला मेरा एक ही वाक्य निकलता, डोंट टच। वो ट्रांजैक्शन डोंट टच। नकुल सुना क्या डोंट टच? हाँ सर। क्यों? तो कि सर आप अभी 2014 में है और ये ट्रांजैक्शन 2016 का है, तो जब 16 का साल आएगा तब ये ट्रांजैक्शन का एंट्री होगा। अभी 14 में वो ट्रांजैक्शन 16 का एंट्री है, नहीं होगा। डोंट टच। तो बस क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, वो 16 के ट्रांजैक्शन को होल्ड पे रखो, ये वाला आगे बढ़ाओ। कैसे आगे बढ़ाने का? यू नो, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर चार्ज डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं भाई कि भाई डेप्रिसिएशन का समय आ गया, कि आपको याद रखना चल रहा है 31 दिसंबर एंडिंग है कैलेंडर ईयर। नकुल भाई आगे बढ़ो। हाँ सर। दिसंबर 14 डेप्रिसिएशन चार्ज कर बेटा। सर 6,75,000। भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना टका है बेटा? सर 20%, 9 महीने के लिए। शाबाश। 20% फॉर 9 months। यू आर राइट बेटा। बाबूजी ओरली भी कर सकते हो आप लोग फटफट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% एक जीरो निकालो, डबल कर दे, और 9 महीना यानी मल्टीप्लाई बाय 9/12। बेटा सब लोग केएलसी का उपयोग करना, आई डोंट माइंड। और जीरो जब ज्यादा होता है तो बराबर देख के करने का, क्योंकि क्या तुम्हारा कभी एक जीरो ज्यादा प्रेस हो जाता है, कभी एक कम होता है। नकुल मैं बोलता हूँ ध्यान रखना। हाँ सर। तो फिर मालूम नहीं पड़ता है कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। वो केएलसी है, मशीन है, वो कभी की कम ज्यादा हो जाता है। तो जरा ध्यान रखने का, चेक करने का मैंने कितना लिखा, बराबर लिखा के नहीं, होशियारी नहीं करना। चलो रुपया बोल। सर 6,75,000। 6,75,000। नयन भाई बराबर है क्या ये? 65,70,000 ये नकुल हाँ सॉरी सर, वही जीरो अभी का। मैं बोल रहा था एक जीरो का तुम लोग लोचा सर मारे वो अभी। कॉमा आगे पीछे डाला। हमें देखो भाई, जिसका जो भी गलती होता है, मेरे को मालूम है गलती होता है, तो मैं सबको बोल रहा हूँ, तेरे को अकेले को नहीं। और गलती होता ही है। सर 6,75,000 ही तो है। अरे 4 करोड़ है बच्चा, 4 करोड़ है। अबे तेरी तो। 1 मिनट सर, 2 मिनट। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आंकड़े बड़े होते हैं, ध्यान रखना। अभी मैं बोल रहा हूँ केएलसी का ध्यान रखना, जीरो का ध्यान रखना। ये 6 लाख तो रॉन्ग ही है ना तेरा यार। 4 करोड़ पे 10% बोलेगा तो सर 45। 20%। हाँ तो मैं तेरे को यही बोलता हूँ ना, तो 10% बोलेगा तो भी 45 लाख होता है। नहीं समझा? तो 20% 90 लाख हुआ। अरे सुनता है क्या? हाँ बराबर। हाँ तो ओरली भी आदमी समझ जाता है कि 10% 4 45 लाख होता है, 20% 90 लाख होता है बेटा। तो तू मेरे को 6 लाख का आंसर देके बैठ गया। कितना बोला आंसर बच्चा? 67,50,000। वादा नहीं, सब लोग ध्यान देना बच्चा। मिस्टेक भले होता है लेकिन उसमें से सीख लेने का। मिस्टेक तो मेरा होता है, मैं रोज बोलता हूँ, वो कोई घबराने की चीज नहीं है। ये वापस बोल रहे हैं। 67,50,000। चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट नीचे इंतजार कर रहा है।
ले 31st December 14 debit to motor truck account. Which 67,50,000 account close cut. It is transferred to profit and loss. My profit and loss. 67,50,000 टोटल मारने का टाइम नहीं है तो अकाउंट ऐसा स्क्वाड अप करने का नकुल भाई बोला हूँ क्या? हाँ सर। चल भाई इधर टोटल बराबर मारा नकुल। हाँ सर। 4,50,00,000 सावधान बेटा। बोल बच्चा। सर 3,82,050 3,82,000 50 82,50,000 82,50,000 चेक करो भाई एवरीबॉडी। Two thousand 15 starting, please see the year I am mentioning at the center. Three crore 82,50,000. I am in second year 2015. Please see the heading. बीच में हेडिंग मारने का भाई मेरा स्क्रीन पे आप देख सकते हो कार्यक्रम। नकुल भाई 2015 में कोई ट्रांजैक्शन है क्या बच्चा? नहीं सर। नहीं है तो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर चार्ज डेप्रिसिएशन। बच्चा अभी फुल ईयर बच्चा। हाँ सर। 20% लेना बच्चा। ऑन कोर्स बच्चा बोल। 90 lakhs। सुना क्या नयन भाई? हाँ सर। 2016 ले 15 ले इन डेप्रिसिएशन टू मोटर ट्रक 90 लाख ले। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ले। Depreciation account open and close you see. ऊपर है मोटर ट्रक अकाउंट 2015 का बच्चा टोटल मारे। नकुल टोटल मार। सर 3,82,50,000 बैलेंस। हाँ बोल। बैलेंस है सर 2,92,50,000 2 crore 92 lakh 92,50,000। सब लोग चेक करना भाई। बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलो बच्चा। Yes sir। On 1st October एक 2016। मिनट पहले ब्रोट डाउन कर ले बच्चा। 1/16 टू बैलेंस ब्रोट डाउन ले। 2 crore 92,50,000। चल बच्चा। On 1st October 2016, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed, and rupees 27 lakh is received from the insurance in full settlement. रिपीट। On 1st October 2016, one of the truck is involved in an accident
and is completely destroyed, and rupees 27 lakh is received from the insurance in full settlement. बाबू जी एक्सीडेंट हुआ है, पैसा आया है, फाइनली मुझे इतना ही मालूम है, मेरा 3 एंट्री आएगा, इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेल। ठीक है ना, डेट पकड़ ले, मैं चला 1 अक्टूबर 16, यानी इधर आएगा, हाँ 1 10 16 देख रहे, देख बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल मत लिखना, इंश्योरेंस क्लेम लिखना। नकोल जरा सेल मत लिखना बेटा। Yes, sir. ऑफ कोर्स इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेल ओनली, एंट्री का तरीका भले वो है, लेकिन ब्रैकेट में सेल नहीं आएगा बच्चा, इंश्योरेंस क्लेम आएगा। टोटल 3 एंट्री, हाँ 1 सेल, हाँ सेल यानी इंश्योरेंस क्लेम, और इसके पीछे प्रॉफिट लॉस क्या है, तो सर गिनो। चलो भाई गिनेंगे, तो वर्किंग करते हैं, आजा बच्चा। वर्किंग 1 अक्टूबर 16 बेटा, इंश्योरेंस क्लेम सेल की जगह पे मैंने क्या लिखा देख ले, ये काय का वर्किंग है, तो सर आपको क्लेम मिला, यानी कि सेल का वर्किंग है बच्चा। स्टार्ट योर वर्किंग, याद है नहीं मेरे 2 सेंटेंस, ये वर्किंग चालू कर, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, कभी लिया था बेटा? 1st April 2014. व्हाट वाज द कॉस्ट? 45 lakhs. बराबर ना, एक ही ट्रक की बात है तो उसी की बात करना। 1 ट्रक, जरा देख ले बेटा, सब ट्रक नहीं लेना, 1 ट्रक लेना। वन अप्रैल है, 1/4 है। नकुल भाई Yes, sir. अभी नीचे उतरो, कम अप टू द डेट ऑफ सेल, कम अप टू द डेट ऑफ सेल। चलो 31 दिसंबर 14, डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20%, बच्चा 9 मंथ्स, बच्चा बोल। नहीं बोलता रहे 9 lakhs. बेटा, 9 मंथ्स है। अरे 9 months नहीं देखा सर, सर। हाँ देखो, हमने ब्रैकेट में लिखा है बेटा, स्क्रीन में देखो ना। और अभी तो ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अप्रैल से चला, दिसंबर एंडिंग है बेटा। पिछला साल अपन ने कंप्लीट तो किया, 2 साल तो अपना हो गया है लेजर में। पृथ्वी बोल। 6,75,000. नकुल भाई ठीक है क्या? तन्वी Yes, बहन जी sir. माइनस करके बोल बच्चा। 38 lakhs 25,000. चलो बोलो बेटा, अभी फुल ईयर लेना, सेकंड ईयर 9 lakhs. 20% ऑन कॉस्ट बेटा, कितना बोलो बेटा? 9 lakhs. ठीक है बच्चा, बोल। 29 lakhs 25,000. देख लो बच्चा, पंद्रह खत्म, 16 में आया रे नकुल भाया। हाँ सर. 1 अक्टूबर 16 बोले तो क्या बोलूं?
वो अपन ऐसा लिखते हैं ना स्टाइल में, कैसा लिखने का मालूम है ना? डेप्रीशिएशन अप टू लिखा था क्या मैंने? हाँ सर। ये लास्ट वाला होता है, इसलिए ऐसा लिखने का, डेप्रीशिएशन अप टू, उसका डेट 1, 10, 16, हाउ मेनी मंथ्स बच्चा? 10, अरे यार पहली 9, तारीख 9, 10 को तो हो गया 9, 9। 9 मंथ्स कितना आएगा बच्चा? 6,75,000। वही आएगा ना ऊपर का, 9 मंथ्स का 675 था, तो ये भी तो 9 मंथ्स का सेम आएगा। बाबूजी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। ए नकुल भाई, गिनने की क्या जरूरत है? ऊपर तूने 9 मंथ्स का बोला ना बेटा, देखना ये ओरिजिनल कॉस्ट है तो सेम अमाउंट आएगा ना, 675। नकुल भाई नहीं बोलते। यस सर। बोलिए। 22,50,000 क्या ये? बुक वैल्यू। शाबाश। सोल्ड फॉर नहीं बोलने का, इंश्योरेंस क्लेम बोलने का बेटा। कितना है? 27 lakhs। है ना? इट इज इंस्टेड ऑफ सोल्ड इंश्योरेंस क्लेम लिखने का। बोल बेटा। 4,50,000 क्या है ये बेटा? प्रॉफिट। करेक्ट। वर्किंग फॉर सेल, सेल मतलब इंश्योरेंस क्लेम, मतलब बात वही है, सेल वाला ही वर्किंग है। बाबूजी मेरा प्रॉफिट लॉस तो क्या सर जी, प्रॉफिट है 450 है, वर्किंग खत्म। आ जा रे क्वेश्चन में वापस जुड़ जा नकुल। सेल मींस 3 एंट्रीज, यानी कि वही इंश्योरेंस क्लेम 3 एंट्रीज। 1 सेल, सेकंड डेप्रीशिएशन, बाबूजी ऑन ट्रक लॉस्ट, ट्रक सोल्ड नहीं बोलने का, लॉस बोलने का। कितना था बेटा डेप्रीशिएशन? 6,75,000। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, मतलब डू हियर डेबिट। 1, 10, 16, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट टू हियर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है बच्चा प्रॉफिट? 4,50,000 बच्चा। नकुल भाई आना नहीं बोलते जल्दी से। Yes, sir. लो भाई, देयर वाज एक्सीडेंट, प्रॉफिट लॉस वर्किंग ओवर, डेप्रीशिएशन ऑन ट्रक लॉस्ट ओवर। नकुल भाई जरा क्वेश्चन पढ़िए आगे। 3 एंट्री यहाँ सेल की, यानी इंश्योरेंस क्लेम की खत्म हुई। क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 50 lakhs. रिपीट। On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 50 lakhs. The company's right of... एक मिनट, आओ एंट्री करते हैं। परचेज 50 लाख का 1 अक्टूबर को नया ट्रक आया रे, ट्रक टू बैंक ले। नकुल भाई याद रखना, 1 अक्टूबर को ये ट्रक खरीदा बेटा। ईयर एंडिंग दिसंबर है बच्चा। Yes sir. अक्टूबर टू दिसंबर बोल बच्चा। 3 महीना सर। करेक्ट। ये वाली ट्रक पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। खाली अभी से अनाउंस करता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ने दे। चले। The company write off 20% on the original cost per annum. The company observe the calendar year as its financial year.
give the motor truck account for the 2 years ending 31st December 2017. ऐसे एक क्वेश्चन छोड़ दिया नहीं The आने का है भाई। company, एक जरा डेप्रिसिएशन का वो सेल वाला एंट्री इधर दे दे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि मैंने अकाउंट खोला है तो 1 October 16 to motor truck on truck lost कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 675। और बच्चा अभी हम आखिरी स्टेशन पर आ गया हूँ। At the end of every year, charge depreciation 31st December 16 रे लिख रे by depreciation on unsold by depreciation on unsold ओ भाई जरा गिनिए अभी शांति से। अपने पास 2 ट्रक है। 2 ट्रक बोलने का मतलब ऐसा नहीं 2 ट्रक है, 2 ट्रक के लोट है। सुना क्या मैंने कैसा बोला रे? 2 ट्रक है मतलब 2 ही ट्रक, ऐसा नहीं 2 ट्रक के लोट है, ऐसा ये बोलने का मेरा अंडरस्टैंडिंग था। समझदारी चाहिए। ये सर ने बोला 2 ट्रक है, 2 लोट है। पहला लोट उसके ऊपर लगा डेप्रिसिएशन, और दूसरा अभी ताजा खरीदा 50 लाख वाला जिसके ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके ऊपर लगा। तेरे को चाहिए तो मैं पीछे वर्किंग करता हूँ, लेकिन ये सब टाइम पास करने का नहीं, तुझे भी मालूम है। वर्किंग ट्रू डेप्रिसिएशन 31st December 16। ये मेरा नाटक है, नहीं चलता ऐसा जी। ट्रक 1 बाबूजी इट इज 20% ऑन कॉस्ट, याद रखना। ट्रक 1 चलो नकुल भाई कितने का है ट्रक 1? ये डेप्रिसिएशन बच्चा अनसोल्ड पे लेने का है। ओए नकुल, Yes, sir. ये डेप्रिसिएशन अनसोल्ड पे लेना है। ट्रक 1 कितने का बोलना? Sir, पहला ट्रक 45 lakhs का। तो गजब करता है। क्या 45 लाख का? क्या दिख रहा है देखो? 45 लाख किधर है? 4 करोड़ 50 लाख है। सर मेरा अलग कैलकुलेशन चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है सर। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ रहे भाई, गलत होएगा तो कुछ भी सर नहीं इस बार आप किसी और को एक बार ये सब पूछो ना, मेरा थोड़ा नेटवर्क का भी इशू चल रहा है। अच्छा नेटवर्क का इश्यू है। चलो भाई ट्रक 1 नयन भाई, ट्रक 1 अनसोल्ड कितना आएगा बेटा? 4 crore 50,000. 4 करोड़ 50,000। एक मिनट सर, सॉरी 40 lakhs 50,000. हेतवी 4 crore 5 lakhs. 4 करोड़ 5 लाख। अरे गजब के लोग हैं रे तुम लोग, है नकुल? सर कॉस्ट के ऊपर माइनस हाँ, किया ना एक ट्रक का। तो बराबर है, लिखा तो है कॉस्ट। अभी घड़ी घड़ी कैसे लिखेगा? मैं देखो कॉस्ट तो लिखा है 20% ऑन कॉस्ट बेटा, लिखा तो है देखो ऊपर हेडिंग। बच्चा अभी 9 ट्रक बच गए हैं, ए नकुल। 81 lakhs सर, 20% ऑन कॉस्ट। नहीं वो डिप्रेशन बाद में, पहले किस पे लेने का वो तो बोलो मेरे को।
ट्रक T1 बोलेगा तो 9 ट्रक है, 9 ट्रक बोलेगा तो कितना बोला बेटा? 4 crore 5 lakhs. 4 करोड़ 5 लाख है भाई, इस पे देख। और उसके ऊपर 20% ले, फुल ईयर ले। नकुल बोल, हेतवी बोल। 81 lakhs. बाबूजी 4 करोड़ 5 लाख, इसके ऊपर 20% फुल ईयर बच्चा 81 लाख। ये नयन भाई समझता है? हाँ सर। तुम भी लोचा मार रहा है 0 का। अरे सर वो कैलकुलेटर में कॉमा ऐसा आता है। हाँ मैं भाई तुमको देखो बच्चा पहले ही बोल रहा हूँ ना, जब भी बड़ा आंकड़ा होता है ना, अपने को आदत नहीं है घबराने का, नहीं मगर मैं जानता हूँ घबराने का नहीं, मगर इसलिए बोलता हूँ दोबारा करना। क्या वो तुम्हारा जो 0 का कैल्सी का बटन एक ज्यादा आदत किया, ये होने वाला है, होता ही है, मगर आदत जितना बढ़ाएगा ना वो सब प्रॉब्लम निकल जाएगा। डरने का नहीं, घबराने का नहीं, मिस्टेक हुआ तो वो तो होते रहेगा। 81 लैक्स नयन भाई बराबर है बेटा? हाँ सर। ये था ट्रक 1 जिसमें 9 ट्रक्स थे, कॉस्ट था 4 करोड़ 5 लैक्स, 20% फुल ईयर। बच्चा ट्रक 2 जिसमें एक ही ट्रक है, ए नकुल ताजा खरीदा, कितने का खरीदा था बच्चा? कॉस्ट बोल। 50 lakhs. और कितना महीने का लेना बेटा मेरे को? 3 महीने. 20% ले रहे, 3 मंथ्स ले रहे, अमाउंट बोल रहे। 2,50,000. Please see my total depreciation on unsold. पहले वाले लोट में 9 ट्रक है नकुल भाई, दूसरे वाले में एक ट्रक है बच्चा। पहले का कॉस्ट 4 करोड़ 5 लाख, दूसरे का कॉस्ट 50 लाख है। नकुल भाई मेरे वर्किंग में क्या लगता है आपको? नयन भाई बेटा मेरा वर्किंग देखो स्क्रीन पे, कैसा लग रहा है? एकदम कोई डाउट लगता है क्या? नहीं सर। हेतवी नहीं सर, अच्छा है. मैं चाहता हूँ ये वर्किंग तुमको ओरली आना चाहिए। मेरे को अच्छा बोल रहा नहीं, मेरे को तुमको क्या सिखाने का है, तुमको होशियार कैसे बनाने का है। वर्किंग का 0 मार्क है बेटा, तुम डायरेक्ट कर सको तो कितना अच्छा लगे। एक ट्रक गया तो 4 करोड़ था, ले 20%, और दूसरा ताजा वाला लिया, उसके ऊपर 3 महीने का लेना, डायरेक्ट कर दो तो इसका तो 0 मार्क है। ठीक है, मैं वर्किंग तेरे को करूंगा, स्टेप सिखाऊंगा, अच्छी बात है, तो समझेगा और अच्छी बात है, लेकिन टाइम पास होएगा ना, समझ लेना वो तेरे लिए खतरा है। लास्ट में मेरे को तुम्हारा टाइम बचाने पे आना है। सुबह भी आपने देखा था मैंने कैसा शॉर्टकट सिखाया। तो एक बार शॉर्टकट इसमें करो ना। इसमें शॉर्टकट बेटा डायरेक्ट होता है जो थोड़ा कंसंट्रेशन हो तो। मैं पहले कराता हूँ, पहले ये लिख ले। पहले इसमें कुछ पूछना है बेटा मेरा वर्किंग के स्क्रीन में? नो सर। है ना, ये एकदम शांति से सिस्टमेटिक अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा है ना बेटा, इसमें टाइम पास है। मैं भी जानता हूँ मैं अच्छा कराया, मेरे को नहीं मालूम पड़ता कि इतना सालों का अनुभवी इंसान होगा वो, लेकिन लास्ट में मेरे को मालूम है ये सब फालतूगिरी है मेरा। सीखने सिखाने तक ठीक है, लास्ट में तेरे को फास्ट बनाना वो मेन चीज है, क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं बेटा, पेपर सर होती नहीं है, तो फिर सिलेबस का ठिकाना नहीं है 12 जैसा कि पहला क्वेश्चन ये चैप्टर में से इतना मार्क का आएगा, दूसरा इधर सिलेबस कुछ नहीं, कोई भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रख देंगे। तो अपने को फास्ट पहले से बनने का, दैट्स इट। ठीक है जरा आगे चलने दे। 83,50,000 डायरेक्ट करता हूँ बाद में। 83,50,000 नकुल भाई नीचे डेप्रिशिएशन अकाउंट में भी डाल दे बेटा। टू ट्रक अकाउंट, दिस इज डेप्रिशिएशन ऑन अनसोल्ड। ऊपर वाला था ऑन ट्रक गॉन लॉस्ट,
ये ऑन अनसोल्ड टोटल मार बच्चा 9,25,000. Yes, sir. Close depreciation transfer to profit and loss, please see. बच्चा ट्रक अकाउंट क्लोज कर दो बेटा नकुल टोटल मार बेटा 3,47,00,000 बच्चा बोल तो Yes, sir. बैलेंस क्रेडिट ढूंढो बेटा 2,29,75,000. 2,29,75 check it everybody. अभी 2,29,75 है नयन भाई रेडी Correct है sir. Yes, sir. बराबर है अभी यहाँ शॉर्टकट में बेटा इतना ही इसमें खोपड़ी का ज्यादा उपयोग है और कैल्सी का बाजू में लिखना पड़ता है जो वर्किंग अपन ने उधर लिखा है ना सिस्टमेटिक स्टाइल से इसी को तेरे को खोपड़ी में करना है नकुल भाई ये जो दिखा है ना देखो स्क्रीन पे मैंने वर्किंग दिखाया है तो इसको तेरे को खोपड़ी में करना है तो बाजू में हल्का सा लिख लेने का कि पहला लॉट कितने का है तो कि 4,05,00,000 का तो उसके ऊपर 20% तो के 81 लाख आएगा तो उधर बाजू में इसे ब्रैकेट में लिख देने का डेप्रिसिएशन के 81 लाख और ये दूसरे वाले का कितना आएगा तो कि 50 लाख है 20% 3 महीना वो भी फटाफट कर देने का और उसको ब्रैकेट में बाजू में लिख देने का 2,50,000 तो ये दोनों का टोटल बाहर लिख डालने का ये जो मैंने यहाँ शांति से किया है वो तेरे को फास्ट करने का है और कुछ नहीं नकुल भाई सुनता है बेटा Yes sir. है ना वही अमाउंट आने वाला है ना उसमें कोई लेकिन तेरे को ये मालूम होना चाहिए कि पहला लोड अनसोल्ड का अभी 4,05,00,000 है बस ये की पॉइंट था अभी अनसोल्ड पे लेना है ना अपने को बेटा ये देख अनसोल्ड सोल्ड का तो हो गया तो अनसोल्ड कितना है वो उसका कॉस्ट ले उसका 20% फुल ईयर एक फिर नया खरीदा 50 लाख 20% 10 लाख 3 मंथ्स बोलेगा तो 1/4 2.5 लाख ये तू जितना ओरली होएगा ना पास हो तू कर सकता है और फिर इसका टोटल मार देने का बाहर तो ये वर्किंग की जरूरत नहीं है डायरेक्ट खाली ऐसा ब्रैकेट में अमाउंट तू उधर बिठा सकता है लेकिन याद रखना पड़ता है अनसोल्ड कितना है क्योंकि बेसिक डिफरेंस क्या है बाबू जी एफआईएम मेथड और डब्ल्यूडीवी में बेसिक डिफरेंस क्या है क्योंकि यहां आपको डेप्रीशिएशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट और यहां डेप्रीशिएशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन डब्ल्यूडीवी ये बेसिक डिफरेंस है मतलब यहां जो आपका डेप्रीशिएशन रहेगा ना
you have to calculate depreciation per asset. Depreciation per asset, और इधर तेरा depreciation आएगा on balance brought down. On balance brought down, यहाँ पर एसेट और बैलेंस ब्रॉट डाउन में से अगर जो न्यू परचेज किया है, न्यू एडिशनल परचेज, उसका डेप्रिसिएशन ऐड कर, और एनी सोल्ड उसका डेप्रिसिएशन लेस कर. मतलब देख ले, सुबह अपन ने किया था ना, ये 3 चीज होता है. यहाँ तो पर एसेट होता है, मतलब जितने एसेट है सबका अलग अलग आते जाएगा. और यहाँ का खेल ऐसा होता है, ये मशीन 1, ये मशीन 2, ये मशीन 3, ऐसा. नकुल भाई दिख रहा है? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 ऐसा. Yes, sir. और डब्ल्यूडी में क्या होता है, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन पे पूरा गिन, नया खरीदा ऐड कर, बेचा उसका लेस कर. मगर याद रखना, ये जो सोल्ड लेस करता है ना, ऑन द सेम डेट का दिमाग में रखना. ऑन द सेम डेट जो माइनस करने का होता है, मैंने सुबह सिखाया था. ये दोनों का जो बेसिक फर्क है आप देख लो. फिक्स एसेट में, एफआईएम में डेप्रिसिएशन पर एसेट, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 देखो. और डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन अपना ब्रॉट डाउन पे होता है, देख लो. ब्रॉट डाउन पे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लिया, फिर नया खरीदा ऐड कर, और जो बेचा है ना लेस कर. लेकिन याद रखना, बेचा है लेस कर, बाबूजी वो बेचा वाला कौन सा, तो के सेम डेट लेने का, और वो बेचा है वो लेस करने का, ये भी बच्चा फॉर फुल ईयर. ये फुल ईयर का ही माइनस करने का होता है, क्योंकि ब्रॉट डाउन का जो डेप्रिसिएशन है वो भी फुल ईयर का है. तो बेचा वो भी फुल ईयर का माइनस करने का, लेकिन न्यू एडिशन के ऊपर फॉर द पीरियड यूज रखने का. न्यू एडिशन परचेज फॉर द पीरियड यूज. जरा समझ लो भाई, ये 1 2 3 कैसे चल रहा है. मैं नकुल भाई ये जरा खोपड़ी में डाल दो ना. एफआईएम पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे, डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे लेने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन पे लेने का. यानी और डेप्रिसिएशन यहाँ एसेट वाइज लेने का है, यहाँ ब्रॉट डाउन पे लेने का. नया परचेज किया उसको प्लस करने का, और जो बेचा उसको माइनस करने का. लेकिन जो बेचा उसको माइनस करने का, सेम डेट का वो वर्किंग में से बैलेंस ढूंढने का. नकुल भाई याद आता है मैं जो बोल रहा हूँ ये सब? Yes, sir. और वो फुल ईयर का माइनस करने का, और जो परचेज किया उसका ऐड करने का फॉर द पीरियड यूज्ड. वो भी लिख लेने दें. ऐसा फॉर द पीरियड यूज्ड. ये स्टाइल देख लो, दोनों में फर्क क्या है. कुछ आप ये लिख लेना प्लीज, थोड़ा काम आ जाएगा. ये शॉर्टकट जो आप लोग पूछते हैं ना, ये है. वर्किंग करने की जरूरत नहीं है फिर. नकुल भाई कोई डाउट हो तो पूछो बेटा. No, sir. एटमी, नो सर. नयन भाई, नो सर. हमेशा बेन जी, नो सर. तन्वी, सानिका. अच्छा, सेम क्वेश्चन होमवर्क में करना. आपको मैं बोल रहा हूं ऐसे करते रहना. सेम क्वेश्चन होमवर्क में करना, ठीक है. और भी बहुत सी मेथड अपने को देखना है. चैप्टर काफी लंबा है, अभी तो बिगिनिंग है. हाँ, 2 ही मेथड अपन ने अभी तक देखा है, बहुत सी मेथड्स है.
इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो रिपीट करते रहना, क्योंकि आगे की जो भी मेथड आएगी वो सब नहीं है, आपने कभी पढ़ा नहीं है। मैं आराम से पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। दैट्स इट, थैंक यू।